प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 4.4 से। चैप्टर 4.4 में क्या पढ़ना है? विवेचक कैसे ज्ञात करें। विवेचक यानी डिस्क्रिमिनांट कैसे ज्ञात करें, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी इसके बारे में। तो हम विवेचक ज्ञात करने के लिए कुछ प्रश्न लिए हैं, तो इन प्रश्नों को हम हल करेंगे और दिखाएंगे कि विवेचक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इस वीडियो का शुरू से अंत तक धैर्यपूर्वक देखिएगा, तब आपको जानकारी सही से मिलेगा और दिमाग में बात जाएगी। और यह परीक्षा के दृष्टि से बिहार बोर्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। इसमें से निश्चित क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसे पूरी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर विवेचक। विवेचक होता क्या है? विवेचक को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। विवेचक यानी विवेचक बराबर होता है, इसको शॉर्ट में डी कहते हैं। डी के द्वारा डिनोट किया जाता है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस इतना ही है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही विवेचक, इसी को विवेचक कहते हैं। इस विवेचक के माध्यम से हम क्या ज्ञात करते हैं? मूलों की वास्तविकता ज्ञात करते हैं कि मूल की स्थिति ज्ञात करते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल की स्थिति क्या होगा। यही विवेचक के माध्यम से, इसी विवेचक के द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि मूल के ये द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं कि नहीं हैं। तो यही है विवेचक। विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहा जाता है। तो विवेचक कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी प्रश्न का? तो यहाँ पर हमारा प्रश्न पहला है, पहला नंबर का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, तो ये है द्विघात समीकरण। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 है। ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं? ए का मान कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर के गुणांक है 3 के बराबर। और बी, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, यानी बी का मान कितना दिया है? -2 दिया गया है। बी का मान कितना दिया है? -2 दिया है। और सी अचर पद ये है, यानी सी का मान कितना दिया है? 1/3। तो हमें यहाँ पर देखिए ए का मान दिया है, बी का मान हम लिख दिए, सी का मान यहाँ पर दिया गया है। हमको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही विवेचक है, बस यही निकाल देना है सूत्र पर बैठा कर। यानी विवेचक डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है? बी है -2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 है, इंटू सी कितना है? 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी के 4। स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगा, तो -2 गुने -2 तो 4 हो जाएगा, +2 प्लस में 4 है
ये तो 3 कट ही गया, 4 इकाई 4, तो -4 बराबर 0। ये देखिए विवेचक कितना आया, तो 0 आया। विवेचक निकल गया, विवेचक का मान कितना आया, तो 0 आया। यही विवेचक है। अगर विवेचक 0 के बराबर आता है तो इसका मूल क्या होता है, दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं, यानी दोनों मूल बराबर होते हैं। तो ये स्थिति है, ये इस प्रकार से हम विवेचक ज्ञात करते हैं। अब आइए अगला प्रश्न है, ये तो पहला प्रश्न का हम विवेचक निकाल दिया। अब सेकंड प्रश्न ये है, इसका विवेचक भी निकालते हैं, देखते हैं इसका कितना आता है। तो इसे हम मिटा दें। ये देखिए दूसरा प्रश्न है ये वाला। यहाँ पर हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ये है प्रश्न 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। यहाँ पे ये है द्विघात समीकरण। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब इसका हमको विवेचक निकालना है। तो विवेचक निकालना है तो यहाँ पर a का मान कितना दिया है, a का मान 3 है। x² के गुणांक को a कहते हैं, तो a का मान 3 है। और x के गुणांक को b कहते हैं, यानी b बराबर कितना है, -4√3 और c का मान कितना है, तो 4 है, अचर पद 4 है। तो इस प्रकार से हमको a b c मालूम हो गया। विवेचक निकालना है, यानी विवेचक इसका दूसरा नाम विवेतकर भी कहते हैं। ये देखिए नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, परीक्षा में कभी पूछ दे विवेचक के जगह पर अगर ले देगा विवेतकर, तो दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर या विवितकर इसका दूसरा नाम है, विवितकर, दोनों एक ही चीज़ है। तो विवितकर यानी d बराबर b² - 4ac, यही सूत्र है, d बराबर। अब हम इसको बैठाएंगे मान इसका। b का मान कितना है, तो b का मान है -4√3 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, -4 × a कितना है, 3 है, 3 बैठा देंगे। 80 कितना है, तो 4 है, 4 बैठा देंगे। अब इसको हल करना है, तो देखिए यहाँ पे ये 2 बार गुना लिखाएगा, स्क्वायर है इसलिए -4 × -4 तो 16 हो जाएगा प्लस में, और √3 × √3 √9, और √9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ×3। इसका मतलब समझ रहे हैं, स्क्वायर के मतलब ये 2 बार गुना, -4 × -4 तो 16 हो जाएगा प्लस में, और √3 × √3 तो √9, और √9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर -4 × 12 = 48 बराबर में ये भी 16 × 48 -48 बराबर में 0 आ गया। यह भी 0 के बराबर आता है, यानी विवेचक 0 के बराबर आ गया। इसका भी मूल, दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। तो इस तरह से दूसरा वाले का विवेचक निकाल दिए। अब यहाँ पर है अगला प्रश्न, देखिए इसको मिटाते हैं। ये कोई भारी चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान है, इसमें से निश्चित बोर्ड की परीक्षा में आता है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखें अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न है। तीसरा ये है
2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें यहाँ पे k का ऐसा मान जिसके लिए दोनों मूल बराबर हो। k का ऐसा मान यानी k का मान निकालना है इसमें। तो k का ऐसा मान जिसके लिए दोनों मूल बराबर हो, ऐसा प्रश्न में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है, तो b के जगह पर k दिया है, कोई संख्या नहीं है, b बराबर k, और c का मान 3 है। यानी ABC का मान दिया हुआ है, b का मान k है, यह ज्ञात राशि है, इसलिए हमको यही मान ज्ञात करना है k। और किस स्थिति में ज्ञात करना है, जबकि k का ऐसा मान निकालना है जिसके लिए दोनों मूल बराबर हो। दोनों मूल बराबर हो यानी द्विघात समीकरण का दोनों मूल बराबर कब होता है, जब यहाँ पर जब b² माइनस 4ac बराबर 0, तब दोनों मूल बराबर होता है। जिसके लिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न में कि दो मूल बराबर हों। तो हम जब दो मूल बराबर होगा तब क्या होगा, विवेचक b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। विवेचक जब 0 के बराबर होता है तब दोनों मूल बराबर होता है। तो हमने विवेचक b² माइनस 4ac बराबर 0 लिख दिया, क्योंकि जब विवेचक 0 के बराबर होता है तब दोनों मूल बराबर होते हैं। अब यहाँ पर b² है तो b का मान कितना है, k है, यहाँ पर उठाएंगे k, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का मान 2 है, यहाँ पर मान 2 बैठाएंगे। c का मान कितना है 3 है तो 3 बैठाएंगे c, तो बराबर में क्या है 0, तो बराबर में 0 है तो 0 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, आगे बढ़ें इसके, k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, यहाँ पे 24 बराबर में 0। इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है सो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ाएंगे, k², इसको इधर ले जाएं दाएं तरफ तो बराबर में 24। अब थोड़ा इधर जगह का अभाव है, k² बराबर 24 है, और हम स्क्वायर इधर हटाएंगे तो अंडर रूट इधर चला जाएगा, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा k² हटाने से, तो k बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 24 प्लस माइनस, k का मान यही आया, यानी k का मान कितना आ जाएगा, k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24। अब इसको हम क्या करेंगे, k बराबर प्लस माइनस लिख सकते हैं। देखिए जोड़ा का बाहर निकल जाएगा रूट से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर रूट, ये रह गया 2 और 3 तो यानी 6 प्लस माइनस 2 रूट 6, यानी k के किस मान के लिए कह रहा था प्रश्न में कि k का ऐसा मान जिसके लिए दोनों मूल बराबर हो, k का ऐसा मान जिसके लिए दोनों मूल बराबर हो। तो यहाँ पर k का ऐसा मान निकाल दिया, यानी k का मान हम निकाल दिया इतना, प्लस माइनस 2 रूट 6, और 2 रूट 6 k का मान बैठा दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा दोनों मूल बराबर, यानी इसका विवेचक 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम विवेचक कैसे ज्ञात करें इसकी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया गया यहाँ पर। तो अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
अवश्य करें और इस वीडियो का अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज बस इतना ही, और मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ अगले दिन।